नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं उत्तर प्रदेश में सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से होने वाली भर्तियों के बारे में चर्चा करूंगा। साथियों, आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग भर्तियां होती हैं वो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से होती हैं। और जो भी भर्तियां होती हैं, ऐसा उसमें सुनने में आया है कि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। मैं आपको एक छोटी सी भर्ती ईसीसी एजुकेटर का एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा। ईसीसी एजुकेटर, इस ये भर्ती जो है बेसिक स्कूलों में ईसीसी एजुकेटर का पद क्रिएट किया गया है 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इसकी सैलरी है 10,313 रुपये। अब ये छोटी सी भर्ती है और सोचिए इसका वेतन है 10,313। और इस भर्ती में कई जगह अनियमितता की शिकायतें आ चुकी हैं, और कई जगह तो कई जिलों में उत्तर प्रदेश के भर्ती भी रद्द हो चुकी है। स्टूडेंट ने बाकायदा धरना किया है कलेक्ट्रेट में, और फिर उसके बाद भर्ती में अनियमितता की शिकायत पाई गई और भर्ती को रद्द कर दिया गया। अब पहले ये भर्ती मेरिट बेस पे होती थी। पहले ये भर्ती जो है आपकी, ये मेरिट बेस पे थी। अब ये भर्ती जो है आपकी, एक ये छोटी सी भर्ती है। अब ये आपकी एग्ज़ाम होता है इसमें, बताइए आप, इस भर्ती में एग्ज़ाम हो रहा है। और ये पेपर कौन सेट कर रहा है? जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं। ये सरकार नहीं सेट कर रही है पेपर, पेपर बना रही हैं आउटसोर्सिंग कंपनियां। अब आप सोच सकते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां ही पेपर बना रही हैं, वही मेरिट बनाती हैं और वही फिर चयन करती हैं। सरकार सिर्फ कंपनियों का चयन कर रही है। तो इसमें बहुत जगह शिकायतें आई हैं। मैं आपको कुछ शिकायतें दिखाना चाहूँगा। जैसे ये कटिंग मैं लिया हूँ, देखिए ये कटिंग है आपकी, ये कटिंग है बलरामपुर की। देखिए क्या लिखा है, बलरामपुर में ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में घिर गई है। एक महिला अभ्यर्थी ने डीएम से शिकायत कर भर्ती में धांधली का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि चयन के लिए 90,000 रुपये मांगे गए और पैसे न देने पर उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया गया। ग्राम कोडरी निवासी रोशनी मिश्रा ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि ईसीसी एजुकेटर पद के लिए आवेदन किया था। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत उनका अभिलेख सत्यापन 24 मार्च 2026 को विकास भवन सभागार में हुआ था। इसके बाद 27 अप्रैल 2026 को मुख्य विकास अधिकारी ने उनका साक्षात्कार लिया था। रोशनी मिश्रा के अलावा साक्षात्कार के कुछ दिनों बाद उनके मोबाइल नंबर पर ज्ञात नंबर, देखिए इस नंबर दिया, कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी कंपनी का कर्मचारी बताया। जब उनके पति ने उस नंबर पर बात की तो कथित कर्मचारी ने कहा कि सेवा योजना पर कोई भी भर्ती बिना पैसे के नहीं होती है। तो साथियों, आप देखिए ऐसी बात आ रही है कि सेवा योजना पोर्टल, आप जानते हैं कि जितनी भी आउटसोर्सिंग भर्तियां हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, सभी सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही हो रही हैं। और यहाँ पे उस व्यक्ति ने क्या कहा कि सेवा योजना पोर्टल पर कोई भी भर्ती बिना पैसे की नहीं होती, यानी कि जो भी भर्तियां हो रही हैं सभी में अभ्यर्थियों से पैसे लिए जा रहे हैं। साथियों, आप सेवा योजना पोर्टल देखेंगे तो उसमें 60,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी, 60,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी तक के पद भी आ रहे हैं। ये तो ईसीसी एजुकेटर बहुत छोटा सा पद था आपका। इसमें ईसीसी एजुकेटर में सैलरी है आपकी 10,313। आप सोचिए इस छोटी सी भर्ती के लिए 90,000 रुपये मांगे जा रहे हैं अभ्यर्थी से। ऐसी कई जिलों से शिकायतें आ रही हैं। मैं आपको और कटिंग दिखाता हूँ, ये बलरामपुर का ही है। इसके बाद देखिए शाहजहांपुर, यहाँ से भी शिकायतें आई थी। आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में ईसीसी एजुकेटर भर्ती में लापरवाही और गड़बड़ी पाए जाने पर नियुक्ति कराने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। यानी कि जो कंपनी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती करा रही थी उसको सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर। अब सोचिए कंपनी भी ब्लैक लिस्टेड हो जा रही है, तो उसने छोटी सी भर्ती है तो यहाँ तो जानकारी हो जा रही है। अब क्या हुआ, कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई तो अपना नाम चेंज करके फिर से दूसरी कंपनी बना लेते हैं। और मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ इसकी। फारुखाबाद देखिए, आप फारुखाबाद में भी यही हाल था। फारुखाबाद में गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर कई लोगों ने ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से संबोधित ज्ञापन सत्यापन शासनादेश के अनुसार न होने का दावा किया। यानी कि जिस आधार पर विज्ञप्ति निकली थी उसके आधार पर नियुक्ति नहीं की जा रही थी। आवेदकों ने आरोप लगाया कि निश्चित तिथि पर साक्षात्कार हुए लेकिन साक्षात्कार में चयनित
छात्रों की सूची ना तो कार्यालय में चस्पा की गई, ना वेबसाइट पर अपलोड की गई। हो क्या रहा है साथियों, आप ये देखिए, चयन तो हो रहा है लेकिन सिलेक्शन किसका हो रहा है इसमें? जो अभ्यर्थी पैसे दे रहे हैं केवल उन्हीं का चयन हो रहा है, ऐसे आरोप आ रहे हैं। आवेदकों ने इसे अवैध चयन प्रक्रिया को निरस्त कर पात्रता सूची के आधार पर योग्य प्रार्थियों का चयन करने की मांग की। सोचिए, कई जिलों से, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ईसीसी एजुकेटर भर्ती जो है इसमें धांधली के आरोप लगे हैं। ठीक है, ये हाल है जिसमें इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, तो बड़ी भर्तियों में कितने पैसे मांगे जा रहे होंगे। साथियों, यहाँ तक कहा जाता है कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से जो भी भर्ती आती है सिलेक्शन उसी का होता है जो पैसे देता है। तो साथियों, ये बात कहाँ तक सही है आप मुझे बताइए। आप आउटसोर्सिंग के थ्रू विभाग में तैनात हैं तो कृपया कमेंट करिए, हम अपनी बात सरकार तक रखेंगे। और ये जो अब क्या हो रहा है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, अब भर्ती प्रक्रियाओं में इसमें पेपर हो रहे हैं। तो पेपर ये सरकार नहीं सेट करवा रही, वो कंपनी सेट करा रही। सोचिए, जिस देश में नीट का पेपर तक आउट हो जा रहा है, नीट इतना बड़े स्तर का पेपर आउट हो जाता है, तो क्या ये कंपनी जो पेपर बना रही है ये आउट नहीं हो सकता? ये पैसे लेकर अपने जो जिन्होंने पैसे दिए हैं केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को पेपर प्रोवाइड कराकर पेपर प्रोवाइड करा सकती है। तो सोचिए, एक कंपनी है अब यही पेपर बना रही है, इसी को आउटसोर्सिंग कंपनी है मान लीजिए कोई, ये पेपर बना रही है। अब इसने जिस अभ्यर्थी से पैसे लिए उसको पेपर दे दिए, उसके अच्छे नंबर आ गए, उसके इंटरव्यू में नंबर दे दिए, वो उनका अच्छा स्कोर हो गया, वो टॉप कर गए और उनका सिलेक्शन हो गया। तो सोचिए किस स्तर पे सेवा योजना पोर्टल पे भर्तियों में फर्जीवाड़ा चल रहा है साथियों। इस समय बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये तो एक छोटी सी भर्ती ईसीसी एजुकेटर का मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, ऐसी पता नहीं कितनी भर्तियां सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से होती हैं जिनका अभी तो खुलासा ही नहीं हुआ है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है ये। तो साथियों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से जो भी भर्ती होती है बिना पैसे लिए नहीं होती, तो कृपया कमेंट करें, हम अपनी बात सरकार तक रखेंगे। साथियों, इस वीडियो पर आप क्या विचार रखते हैं, अपना विचार कमेंट करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और साथियों को जरूर शेयर करें, जिससे हमारी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाए, तो इस वीडियो को जल्दी से अपने सभी साथियों तक पहुंचाइए और एक यूनिटी बनाकर हम सभी अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे।